हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आप सभी के बीच 100 प्रश्नों का जो है सेट आज फिर एक बार लेकर के आए हैं। इससे पहले हम जो है 5-6 सेट करवा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लगातार आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। ये 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस है। आप अपना पेन पेपर लेकर के ज़रूर बैठें। जैसा भी प्रश्न हो आपको पता होना चाहिए और उस तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? कौन कौन दो शब्द के मेल से लोकगीत बनल है ना? दो शब्दों के मेल से लोकगीत बना है, तो इनमें से कौन सा होगा? लोक और गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। लोक और गीत दोनों मिलाकर के लोकगीत बना हुआ है। लोकगीत का कोई लिखवैया नहीं होता है। ठीक है। व्याकरण के आधार लोक कैसन शब्द लागे? व्याकरण के आधार पर लोक कैसा है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण है। क्या है? विशेषण है। पूछेगा विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं। ठीक है। संज्ञा के 5 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद है। ठीक है। तो इस तरह से सभी के बारे में रिपीटेड करते जाइएगा, ध्यान में होना चाहिए। बिहाक पहर कौन गीत गावल जाए? डमकच, डमकच और यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर लिखा गया डमकच और झूमटा। डमकच और झूमटा बियाह के समय गाया जाने वाला गीत है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है मनु बियाह कई गो विधान बतौले। जो लेखक है मनु, वो बियाह के कई गो विधान बताए? 10, 12, 8 या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा सी, 8। कितने? 8 विधान बताए हैं। संस्कार से जोड़ल दोस्ती के कहल जाए? है ना, संस्कार से जोड़ल दोस्ती को क्या कहा जाता है? हमको पढ़ना है सहियारी गीत, तो उसी से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्ती को कहा जाता है फूल, सहिया, मीता, है ना। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सहियारी कर माने बतावा? सहियारी कर फूल, मित्र, दोस्ती, साथी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना। सहियारी का मतलब। अगला है सोहर गीत कौन रकम के गीत लगे? सोहर गीत किस रकम का गीत है? छठियारी गीत, सहियारी गीत, बियाह गीत या ये सभी? सोहर किस में गाया जाता है? छठियारी में। 6 दिन जब बच्चे के जन्म के बाद छठियारी मनाया जाता है। ठीक है। छठी संस्कार एक लेतारे, सही उत्तर छठा। बच्चा के जन्म के छठा दिन हो वो है। बच्चा के हल्दी तेल से नहावल जा है। गिदरे के माय बाप नावा नावा रांगल साड़ी धोती पहनो थी। तेकर सही आंसर हो जी तो सब है। बच्चा के छठा दिन में छठियारी मनावल जा है। बच्चा के तेल और हल्दी से ओकरा नहवावल जा है। नया नया कपड़ा पहनावल जा है और ओकर माए बाप भी नवा नवा धोती साड़ी पिंधो थी। ठीक है। अगला है करम पर्व के कौन महीना मनवल जा है? तो भादो एकादशी इंजोरिया में। भादो एकादशी इंजोरिया, या फिर कहें तो शुक्ल पक्ष में, या तो कहें तो शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है ना, भादो में। अगला प्रश्न, करम पूजा कौन फूल के प्रयोग न हुआ? करम पूजा में कौन फूल के प्रयोग न हुआ है? ये सब प्रश्न जो है आपका लोकगीत से लिया हुआ प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा करम पूजा में कौन फूल के प्रयोग न हुआ है, तो इसमें सभी फूल का प्रयोग होता है। बेलेंद्री, धान पत्ते, झींगा फूल, तो ये सभी फूल का इसमें प्रयोग होता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग नहीं होता है सो। ठीक है। तो कौन प्रयोग हुआ है? तो सभी प्रयोग होता है। इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांदर प्रयोग होता है, ढोल प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है धान के बाली से गाय गारू के सजाए के माला पहनावल जा है और खूटल जा है, जेकरा का कहल जा है? गाय गोरू के सजावल जा है, नहावल धोवावल जा है, वो कौन पूजा में हो? वो है सोहराय पर्व में। केकर में? सोहराय पर्व में। और गाय के नहाना, धोआना, सजाना, माला पहना, ये सब क्या कहलाता है ना? खूठा में इसे कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है सटाऊ। क्या कहा जाता है? सटाऊ इसका सही आंसर है। ठीक। सोहराय पर्वे बनल 5 रकम के अनाज के की कहल जाए? तो 5 रकम के जो अनाज बनता है उसको कहा जाता है क्या? पखेवा। क्या कहा जाता है? पखेवा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब शब्द है। पखेवा कहते हैं जो 5 रकम के अनाज का बनता है और जानवरों को खिलाया भी जाता है। अगला है रोपनी कटनी बेरा के बेरा में
रोपनी कटनी करे के बेरा में कौन गीत गावल जाए। तो जिस समय धान रोपा जाता है या काटा जाता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो आपका सही आंसर है, वो है श्रम गीत। कौन सा गीत? श्रम गीत काम करते करते गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रम गीत झारखंड के प्रमुख पूंजी केकरा बतवल गया। श्रम गीत में झारखंड का प्रमुख पूंजी किसको बताया गया? श्रम के वाणिज्य मतलब होता है व्यापार, ठीक है, किसान के, या फिर ये और सी दुइयों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों को, श्रम को भी और किसान को भी। ठीक है, इसका सही आंसर लेकिन ए सी होगा, श्रम को केवल नहीं, श्रम के साथ साथ किसान का भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जोन गीत से छौआ सभिन के टवान भेटा है ओकरा कहल जाए। तो जो गीत से छौआ सबको, जो बचपन में गाया जाने वाला गीत है, बचपन का गीत है, वो क्या कहलाता है? बाल गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल गीत। ठीक है, अगला प्रश्न, एगो माए अपन गिदरे के खेलवे के बेरा कौन गीत गावो है। तो माए अपन बाल बच्चा के खेलवे के बेरा में कौन गीत गावो है? तो वो गाता है बाल गीत। कौन सा गीत गाती है माँ? बाल गीत गाती है। चंदा मामा है ना, चंदा मामा दूर के, ये भी बाल गीत में ही आता है। अगला है, निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी और डहरुआ कौन ऋतु गीत लगाए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम निश्चित तौर पर एक पूछेगा, वर्षा ऋतु का भी, शीत ऋतु का भी, ग्रीष्म ऋतु का भी। तो निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी और डहरुआ ये कौन सा ऋतु का है? ग्रीष्म ऋतु का गीत है। ग्रीष्म ऋतु का कितने हैं? तो 5 गीत है, और शीत ऋतु का मात्र 3 है। कौन कौन? चचार, घेरा गीत और डोहा गीत, ये है शीत ऋतु का। बाकी जो बचेगा वो है बरखा ऋतु का, और बरखा ऋतु में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 और 3 8 हाथ रखिएगा, तो उधर जो भी बचेगा वो वर्षा ऋतु का होगा। चाचार, घेरा गीत, डोहा गीत ये किस ऋतु का है? तो शीत ऋतु का गीत है। आसना पातेक दासना, कोराय पातेक दोना, ये कैसन गीत लागे? आसना पातेक दासना, कोराय पातेक दोना, ये किसमें गाया गया गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर खेलवा गीत। किसमें है? बंदर खेलवा। ये सामान्य गीत में हमें पढ़ना है, बंदर खेलवा गीत। डेढ़ बितक बितना राय, सावा हाथेक दाढ़ी, नाचे लागल बितना राय, हिले लागल दाढ़ी, ये कैसन गीत लागे, है ना? ये भी सामान्य गीत में है, सामान्य गीत में ये गाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हमनी सब एक कौन किताबें इंजराइल है। तो हमनी सब एक जो पढ़ना है, ये आपका गीत पढ़ना है ना। एक पथिया डोंगल महुआ से ये लिया गया है, हमनी सब एक। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ को लिखे कौन है? संतोष कुमार महतो। कौन सा किताब इंजराइल है? एक पथिया डोंगल महुआ, संतोष कुमार महतो द्वारा ये संकलन करता है। इसका प्रकाशक बोलेगा तो 1990 में पहला प्रकाशन हुआ था, और 2005 ईस्वी में दूसरा प्रकाशन हुआ था। ठीक है, भूमिका लेखक है दयानंद बटोही। कुल इसमें 47 कविताएं हैं, जिसी में से एक पथिया हमनी सब एक लिया गया है। और हमनी सब एक कौन लिखा है? तो श्रीनिवास पानुरी, है ना, श्रीनिवास पानुरी जी हमनी सब एक कविता लिखे हैं। ठीक है, अगला है, खेतेक बुनल सरसों के बीच चुन के दिल है। खेतेक बुनल सरसों जो है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो लिया गया है 7 भाई 1 बहन से। खेतेक बुनल सरसों जो है के चुन बुझ के दबो है, तो परेवा सब, है ना, परेवा सब जो है सुगा के मदद करो थी। सुगा को है 7 भाई 1 बहन में बहन के नाम कारो है सुगा, जिसको लिखे हैं शांति भारत जी। शांति भारत जी ये गीत लिखे हैं, गीत बोले लोक कथा लिखे हैं 7 भाई 1 बहन। ठीक है, शांति भारत का जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है लेकिन गलत है, बी नहीं होगा। अच्छा, बी सही है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ऑप्शन ही ऊपर नीचे, थोड़ा टाइपिंग लगता है, मिस्टेक है। आगू करब आपन देश कविता कौन किताबें अंजराइल है? तो आगू करब आपन देश ये कौन किताब से लिया गया है या कौन किताब में छपा हुआ है? तो ये भी छपा हुआ है किसमें? आगू करब आपन देश एक पथिया डोंगल महुआ में, एक पथिया डोंगल महुआ में। और आगू करब आपन देश लिखे किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुकुमार जी के द्वारा। आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी के द्वारा। ठीक है, हम बता चुके हैं एक पथिया डोंगल महुआ में। इसके प्रकाशक संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो हैं, दयानंद बटोही भूमिका लेखक हैं। 1990 में पहला प्रकाशन हुआ था और 2005 में दूसरा का प्रकाशन हुआ था। इसमें एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ 2 बार हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसका सही ऑप्शन ए होगा। जय जवान जय किसान कौन किताबें इंजराइल है? तो जय जवान जय किसान, है ना,
ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा भी लिखा गया है। इसका भी सही आंसर है एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है और लिखा गया है जय जवान जय किसान महेश गोलावर जी के द्वारा। महेश गोलावर जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे महेश गोलावर जी। जय जवान जय किसान। ठीक है, अगला प्रश्न है आज एक खोरठा कौन किताबें छपल है। ये भी एक पथिया डोंगल महुआ के भी है ना। एक आज एक खोरठा ये लिखा गया है किसके, एके झा के द्वारा। एके झा दो आपका गीत लिखे हैं कौन कौन, आज एक खोरठा और तबे हमें कभी न। तबे हमें कभी न और आज एक खोरठा दोनों लिखे हैं। तबे हमें कभी न ये भी एक पथिया डोंगल महुआ के हर लिखे हैं कौन, एके झा। महुआ भानीता है ना, महुआ भानीता भी एक पथिया डोंगल महुआ का है जिसे लिखे हैं अतुल चंद्र बनर्जी, अतुल चंद्र मुखर्जी, अतुल चंद्र मुखर्जी याद रखिएगा, अतुल चंद्र मुखर्जी नाम है पूरा इनका। रूसल भोला कौन किताबें इजराइल है, तो रूसल भोला संतोष कुमार महतो द्वारा लिखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ का है ना। एक पथिया डोंगल महुआ का। आपको लग रहा होगा कि सारा प्रश्न एक ही टाइप का है, लेकिन ये सब प्रश्न तो आपको ध्यान में रखना होगा। सारा 10 के 10 चैप्टर के लेखक और किससे लिया गया है ना, कवि और किससे लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। अगला मेढ़ और मानुस कौन किताबें इजराइल है। मेढ़ और मानुस एक पथिया डोंगल महुआ का है जो कि लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी। कौन लिखे हैं, शिवनाथ प्रमाणिक जी। मेढ़ और मानुस, मेढ़ और मानुस। अगला प्रश्न देशेक जुआन, देशेक जुआन श्री विनोद कुमार, श्री विनोद कुमार के लिखा गया है और ये भी छपा है एक पथिया डोंगल महुआ में, देशेक जुआन। अगला प्रश्न ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन किताबें इजराइल है, तो ढेसा ढेसी छोड़ है पारसनाथ महतो के द्वारा, वो है एक पथिया डोंगल महुआ में। ठीक है, पारसनाथ महतो, पारसनाथ महतो याद रखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ में इनका जो है ढेसा ढेसी छोड़ है ना। मांदर बाजे रे बासी बाजे रे अखरे गहादम झूमर लागे रे, ई गीते के अनुसार गहदम झूमर अखरे कहिया लागो है ना। इस गीत के अनुसार कब जो है झूमर लगता है, सरहुल परब, सोहराय परब, करम परब, टूसू परब। इसका सही आंसर है इस गीत के अनुसार करम परब के बारे में चर्चा किया गया। हालांकि सरहुल में भी झूमर लगता है, लेकिन इस गीत के अनुसार करम परब में ये गीत गाया गया है। दिनेश कुमार दिनमणि जी के घर कौन जिला लागे। देखिए दिनेश कुमार दिनमणि जी के बारे में आपसे पूछ लिया है, तो दिनमणि जी के बारे में हम पहले भी बताए थे। दिनेश कुमार दिनमणि इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो जिला में। कब जन्म हुआ है दिनेश कुमार दिनमणि का, वो सभी आप कमेंट करके बता दें कि दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म कब हुआ है। ठीक है, सोहान लागेरे गीते के लस्तंगा नाय है, तो सोहान लागेरे गीते में लस्तंगा किसका नहीं है। सोहान लागेरे जिसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि, लेखक कौन है, दिनेश कुमार दिनमणि। संकलन करता है सारेंदु शेखर सारेंदु। ठीक है, और इसमें एक शांति भारत का भी छपा हुआ है, लेकिन अनीता कुमारी का भी इसमें छपा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनीता कुमारी, लेकिन अनीता कुमारी का भी इसमें छपा हुआ है एक गीत बोन रक्षा जीवन रक्षा। शांति भारत का भी एक गीत है सोहान लागेरे, शांति भारत का भी एक गीत है सोहान लागेरे। इसका आंसर तो डी नंबर है। ठीक है, लेकिन इसका भी लस्तंगा है सोहान लागे गीत से, क्योंकि इन्होंने भी एक गीत गाया है। ओ दादा रे कते सुंगर छोटा नागपुर छोड़ के तुम कहाँ जाए हैं, काहे दूर जाए हैं ओ दादा रे। बोलता है कते सुंदर छोटा नागपुर छोड़ के तुम काहे जाए हैं दूर हैं। ये किस तरह का गीत है, तो छोटा नागपुर से लोग जो है पलायन करते हैं, दूर जाते हैं, तो ये पलायन को रोकने के लिए गाया गया गीत है। तो ये पलायनवादी गीत है। कैसा है, पलायनवादी। अगला है ई गीते सभ्यता किरण कहाँ फूटो है ना। इस गीत में कौन सा गीत है, यहाँ गीत का नाम तो नहीं दिया है, तो भारत हिंदुस्तान हमार भारत महान से ये लिया गया है क्वेश्चन, जो कि लिखे हैं अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज द्वारा हमार भारत महान लिखा गया। ठीक है, तो इसमें भारत और हिंदुस्तान में सभ्यता का किरण फूटता है। ठीक है, मिल के रहिया गीत कौन किताबें इजराइल है। मिल के रहिया प्रदीप कुमार दीपक द्वारा लिखा गया है, सोहान लागेरे में छपा हुआ है, दीपक जी के द्वारा लिखा गया, प्रदीप कुमार दीपक। एक है दीपक सवाल जो लिखे कते सुंदर छोटा नागपुर, और एक है प्रदीप कुमार दीपक जो कि लिखे हैं
मिल के रहिहा, है ना, सोहान लागे रे पुस्तक में छपा है। सांझे हासे झींगा फूल कौन किताबे में छपा गया है? सोहान लागे रे में। ये लिखे कौन है? सांझे हिस्से झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी, महेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन किताबे इंजरायल है? बोन रक्षा जीवन रक्षा ये अभी बताए अनीता कुमारी का लिखा गया है, अनीता कुमारी द्वारा लिखा गया शिष्ट गीत है, और ये सोहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी कहाँ के रवैया लागत? सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी आपका जो है जिनका जन्म 1978 में होता है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका लिखा गया है सेवांतिक बौड़ी मेला, सेवांतिक बौड़ी मेला जो है, बौड़ी मेला ये इन्हीं का लिखा गया गीत है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर नावाडीह बोकारो, नारायणपुर नावाडीह बोकारो। जन्म 1978 में होता है। ठीक है, अगला है शिवनाथ प्रामाणिक जी के कहाँ रवैया लागत? शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में पूछा है। इनका जन्म कब होता है वो बता दें। 13 जनवरी 1950 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, बैदमारा बोकारो, बैदमारा बोकारो में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? बैदमारा बोकारो। इनका उपनाम मानिक रहता है। शिवनाथ प्रामाणिक जी का उपनाम क्या रहता है? मानिक। दामोदर कोराय काव्य खंड इन्हीं का है। रुसल पुटूस कविता संग्रह है। तातल है माल है। बेलेंद्री गीत है। मच्छगंधा काव्य खंड जिसमें 11 काव्य खंड है। मच्छगंधा काव्य खंड है जिसमें 11 खंड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब प्रश्न। अगला प्रश्न, सातों भाई एक दुलरौती बहन के क्या नाम रोए? तो सुग्गा, है ना। 7 भाई एक बहन किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत के द्वारा, शांति भारत के द्वारा 7 भाई एक बहन लिखा गया है। और इसमें बहन के नाम का रोए सुग्गा। सभे बाय व्यापार करे बाहर जाती, जिसमें भौजाई सब सुग्गा के यानी ननन के परेशान करो थी। धनेक धधनी लोक कथा के संकलन करता के है? तो ये है शांति भारत। 7 भाई एक बहन भी शांति भारत, और धनेक धधनी भी शांति भारत। ऊपर हम पढ़े सोहान लागे रे शिष्ट गीत भी लिखे हैं, कौन? शांति भारत। शांति भारत का 3 चीज़ याद रखना है, 7 भाई एक बहन, धनेक धधनी और सोहान लागे रे। ठीक है, शांति भारत। इनका जन्म बताया 1965 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1965 ईस्वी में। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है गुड्डू पुचू रानी और कौआ। इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ है। अरविंद कुमार जो लिखा गया है बूढ़ी और ओकर नाती, इनका जन्म 1983 ईस्वी में हुआ। इन सब का जन्म ही है, निधन का कोई चर्चा नहीं, निधन नहीं हुआ है। दिनेश कुमार दिनमणि जी, अभी तो फर्स्ट में ही बताया इनका जन्म और निधन के बारे में। नीचे दिए गए कौन किताब गलत है? छांटा। नीचे दिए गए कौन सा बात गलत है? बूढ़ा बूढ़ी खुशी से नाचे हलिक, बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला, बूढ़ा बूढ़ी पीठा खाए खातिर लड़ल हल थी, बूढ़ा बूढ़ी पोड़वे गाँव के 7 लोग गेल हथी। तो ये भी सही है, जलाने के लिए 7 लोग गया है। बूढ़ा बूढ़ी पीठा खाए खातिर लड़ला, ये भी सही है। और निपुतिया हला, ये भी सही है। तो इसमें गलत छाटना है, तो ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा बूढ़ी खुशी से नाचे हली, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला गुड्डू पोची रानी रहो है। तो एक लाल रंग के पोका, है ना, लाल रंग के की एथी रहता है खोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रहता है गुड्डू पुचू रानी, उसका नाम रहता है, जो कि लिखे हैं गुड्डू पुचू रानी। कौन सा लिखे हैं? बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है गुड्डू पुचू रानी। अगला, गोहायल परब लोक कथा कौन नदी के चर्चा करल गेल है? गोहायल परब लोक कथा में कौन नदी के चर्चा करल गेल है? तो गोहायल परब लोक कथा में बराकर नदी के चर्चा आया है। किसका? बराकर नदी का। गोहायल परब किसके द्वारा लिखा गया है? एक के झा, एक के झा जी के द्वारा लिखा गया है गोहायल परब। दू बिहाग दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ, ये 3 जो है इनके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर अरविंद कुमार के जन्म अभी हम बता चुके हैं डॉक्टर अरविंद कुमार के बारे में। इनका जन्म जो है 1983 में हुआ है, लेकिन 1983 है, तो 8 मार्च 1983 याद रखेंगे। और ये लिखे हैं बूढ़ी और ओकर नाती, लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती, ध्यान रखेंगे, बूढ़ी और ओकर नाती। अगला प्रश्न, दो बियाह दुर्गति के अर्थ का हुआ? 2 बियाह का नतीजा, 2 बियाह के दुर्गति, ये भी दोनों। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 बिहाग दुर्गति कौन लिखे हैं? ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है ना, ए के झा जी के द्वारा। छागर गोरखिया का नाम है, तो छागर गोरखिया के नाम क्या रहता है? टेपा। क्या रहता है? टेपा, छागर गोरखिया का नाम। अगला प्रश्न है, लुरगर बेटी छुआ की नाम रहो है?
लुरगर बेटी छुआ के नाम क्या रहता है? लुरगर बेटी छुआ ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है और इसका नाम रहता है चापू। क्या नाम रहता है? चापू। अगला है खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा गोटा कथी के हक है? गोटा मतलब जो खूटा है वो कथी के, सखुआ के, आम के, तेतर के या कोयर के? एक सही आंसर का हो जी तो 51 नंबर के सी नंबर तेतर की। कोची के है? तेतर के। छोहार कहानी संग्रह के लेखवैया के जन्म कखन भेल है? तो छोहार कहानी के लेखवैया कौन है? चित्रा जी। कौन है? चित्रा जी, चित्रंजन महतो चित्रा, है ना। छोहार कहानी के इनका जन्म 1946 में हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि जितिया पर्व के दिन ही इनका जन्म हुआ था। कौन सा पर्व? जितिया पर्व के दिन। अगला प्रश्न है बोनेक लोर कैसन रचना लागे? बोनेक लोर छोहार में ही छपा हुआ है और ये कहानी है जो कि लिखा गया है चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। चित्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लारी रामगढ़ में, याद रखेंगे, लारी रामगढ़ 1946 में। हम जियब कैसे हित कुटुम्ब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत और कते दिन ले निकलल रहत? हम जियब कैसे में कौन हित कुटुम्ब से मिले निकले थे? तो महेश्वर और पार्वती और 10-15 दिन ले। महेश्वर और पार्वती निकले थे 10-15 दिन ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अखरा कहल जाए। अखरा किसको कहा जाता है? बैठकी नियर चौक के जहाँ डंगल हुए चौपाल के या टाण के? तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जो बैठकी नियर चौक होता है जहाँ पर शाम में बच्चे बूढ़े मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, अपना किसान का बात करते हैं, खेती व्यापार सब चीज़ का बातें वहाँ होता है। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म सोंदमाटी लिखे हैं विनोद कुमार, सन 1961 में इनका जन्म हुआ है हजारीबाग, है ना। हजारीबाग दारू झुमरा में इनका हजारीबाग में जन्म हुआ है, ध्यान रखेंगे। सोंदमाटी 4 चैप्टर पढ़ना है, उबार, जिंदगी की डुआनी, ओ दीदार हुब, 4 चैप्टर इनका पढ़ना है। जिंदगी की डुआनी कहानी कौन किताब में शामिल है? ये सोंदमाटी से लिया गया है जिंदगी की डुआनी, है ना, जिंदगी के डुआनी। मुख्य पात्र इसका कौन है? कमेंट करके बताएं। जिंदगी की डुआनी के बारे में बता चुके हैं डिटेल से। ओद दीदा माने की हुआ? ओद दीदा माने का हुआ? नम आँखें, लोर भरल आँख, बोड़ आजी। एक सही आंसर हो जी तो ए और बी दोनों, नम आँख और ये लोर भरल आँख, ठीक। हुब माने का हुआ? हुब, हुब मतलब क्या होता है? काफ़ी लगन, सामर्थ्य, उत्साह, है ना, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा हुब। कौन बछर पानरुई जी मैट्रिक पास के लिए है? तो पानरुई जी जो है यहाँ 30 तो गलत हो गया, 1939 में पानरुई जी मैट्रिक पास किए थे सन 1939 में। पानरुई जी का जन्म हुआ था कब? 1920 ईस्वी में। पानरुई जी का जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में, ठीक है। और निधन हो गया था 1986 7 अक्टूबर यानी 7/10/1986 में इनका निधन हो गया था। बरवड्डा धनबाद के रहने वाले थे पानरुई जी, ठीक है। इनको बहुत सारे उपनाम से जाने जाते हैं। खोठा भीष्म पितामह किसने कहा था? विश्वनाथ दसौंधी राज। खोठा वाल्मीकि किसने कहा था? पंडित रामदयाल पांडे। खोठा टैगोर किसने कहा था? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोठा नागार्जुन किसने कहा था? विकल्प शास्त्री। बहुत सारे इनके उपनाम हैं। पानरुई जी कौन बछर से लिखे शुरू कर रहा है? तो 1946 में जब ये पान की गुमटी भी दिए थे, है ना, और उस समय से अपना ये लेखन का कार्य शुरू किए थे। इनकी ये शिक्षा 10 तक ही थी जो 1939 में इन्होंने पास किया था। भाई बहन के शुभ प्यार प्रतीक केकरा मानल जाए? तो करम को भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक मानल जाए। प्रतीक पर्व करम हमरा आपको किस में पढ़ना है? तो खोठा निबंध में पढ़ना है जो कि बी.एन. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया। बी.एन. ओहदार, भोगनाथ ओहदार पूरा नाम है, ठीक है। प्रतीक पर्व करम और सरहुल ये 2 पढ़ना है, इन्हीं के लिखा गया है बी.एन. ओहदार का। फूल कर पर्व ककरा कहल जाए? तो फूल कर पर्व कहा जाता है सोहराय को। फूल कर पर्व कहा जाता है सरहुल को कहा जाता है फूल कर पर्व, ठीक है। अगला प्रश्न भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म। भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका उपनाम है व्याकुल जी और इनका जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में। तो उपनाम बताना था, उपनाम व्याकुल जी है। इनका जन्म हुआ है, एकमात्र गिरिडीह के रहने वाले हैं। ये गिरिडीह में इनका जन्म हुआ है, महथा डी गिरिडीह,
है ना। गिरिडीह का और ज़्यादातर कवि बोकारो धनबाद के हैं। गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ बहुत कम है, इक्का दुक्का, तो ध्यान रखेंगे। पानुरी जी के माय के नाम की है। पानुरी जी के माय के नाम क्या है? बाप के नाम शालिग्राम पानुरी था और माय के नाम दुखनी देवी था। बाप के नाम शालिग्राम, माय के नाम दुखनी देवी। अगला प्रश्न, ए के झा जी के जन्म पत्थर। तो ए के झा, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम था। 20 जून 1939 में इनका जन्म हुआ था और 19 सितंबर 2013 में इनका निधन हो गया था। 2013 में इनका निधन हो गया था। इनका उपनाम झारपात है, वेदर वाइज है, मौसम वैज्ञानिक, है ना। ये सब झारपात, ये सब इनका उपनाम है। और महेंद्र नाथ गोस्वामी इनको कहे थे कि खोठा घर के मुंदी खुटी, है ना। खोठा घर के ये क्या है? एक पिलर है ए के झा जी को। विश्वनाथ दसौंधी राज के मृत्यु, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के मृत्यु कहिया भेल है? तब विश्वनाथ दसौंधी राज के 16 अक्टूबर 2009 के इनकर मृत्यु भेल है। जन्म पूछता तो 15 अप्रैल 1943 के इनकर जन्म भी हुआ था, 15 अप्रैल 1943 को। ठीक है। अगला प्रश्न, नागर जी के बाप के नाम। तो विश्वनाथ नागर जी के बारे में जीवनी पढ़ना है। इनका जन्म हुआ है 1939 ईस्वी में। कहाँ? धनबाद में। धनबाद में भी कहाँ पूछेगा? मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। और इनका बाप के नाम पूछा है तो क्या नाम हो जाएगा? जादू रवानी। क्या नाम है? जादू रवानी। इनका पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी। नागर जी का पूरा नाम विश्वनाथ रवानी। ठीक है। माता का नाम पूछ दिया तो फूलमणि देवी। इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो है लिखा गया है सुलक साय काव्य खंड, जो कि 11 खंड है जिसमें सुलक साय में, जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। किसके? कर्ण के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रामाणिक जी के बाप के नाम की लगा? तो प्रामाणिक जी के पिताजी के नाम के बारे में पूछा है, शिवनाथ प्रामाणिक। इनका जन्म भी हम बताएं 1950 में 13 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम पूछा है तो पिता का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक। मुरलीधर प्रामाणिक, तिनकी देवी माता का नाम है और पिता का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक। इनका जन्म बोकारो में हुआ है। बोकारो, बैदमारा बोकारो में इनका जन्म जो है हुआ है। ठीक है। बैदमारा बोकारो में। इनका मुख्य काव्य खंड है दामोदरक कुरान, जो हमको पढ़ना था पिछली बार, है ना। बेलंद्री गीत है। मैचगंधा काव्य खंड है जिसमें 11 खंड है। मैचगंधा महाकाव्य खंड है जिसमें 11 खंड है। अगला, श्याम जी के बाप के नाम। तो श्याम जी किसको बोला गया? श्याम सुंदर महतो। इनका जन्म जो हुआ है 1936 ईस्वी में हुआ है। कहाँ? गोमो, खेसामी गोमो धनबाद। 1936 ईस्वी में 5 सितंबर के दिन का इनका जो है जन्म हुआ है। खेसामी क्या बोलते हैं? खेसमी गोमो धनबाद में, है ना। इनका उपनाम है श्याम जी, इसलिए पूछा गया है श्याम जी के बाप का नाम। तो बाप का नाम है केदारनाथ महतो। बाप का नाम है केदारनाथ महतो। ठीक है। इनको श्रीनिवास पानुरी सम्मान मिला था कब? 2004 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वनाथ श्याम सुंदर महतो जी को पानुरी सम्मान कब मिला है? 2004 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना है, क्या है प्रमुख रचना? तो मुक्तिक डहर, ये क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में। मुक्तिक डहर किसकी लिखी गई है और ये क्या है? ये है काव्य खंड। इसमें कितने खंड है? 8 खंड है ना। मुक्तिक डहर, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, तत्पुरुष समास छाटा। अब यहाँ से व्याकरण है। ठीक है। अब यहाँ से आपका व्याकरण है। समास के कितने भेद हैं? तो 8 इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है। तत्पुरुष समास के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो 71 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बत बनवा मुँह चिकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों सही आंसर है। अगला प्रश्न, अवयवी भाव समास छाटा। अवयवी भाव, है ना। ये अवयवी भाव को अगुआड़ी समास भी कहा जाता है। अगुआड़ी समास, पछवाड़ी समास, है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो ये अवयवी भाव समास इनमें से कौन सा है? कटी कटी, अपरुखी, भाई खेट, इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी, यहाँ सभी छूट गया है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 12 गावा, जिसमें आगे संख्या रहेगा, जिसमें आगे संख्या रहेगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास या फिर आगे संख्या समास।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द्विगु समास या फिर आगे संख्या लिखा हुआ रहेगा। अगला प्रश्न, होठा सा की रकम लिखल जाए। होठा में सा को किस रकम से लिखा जाता है? तो सा का ये सा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, खोठा में त्र, तो त्र को कौन सा रूप में लिखा जाता है? 75 का सही आंसर हो जाएगा त और र, त्र, है ना। अगला प्रश्न, खोठा में उपव्यंजन कौन कौन है? तो उपव्यंजन 2 है ना। उपव्यंजन 2 है, कौन कौन है? ड़ और ढ़, जिसके नीचे बिंदी लगा रहता है वो होता है उपव्यंजन। ड़ और द नहीं है, ढ है, द नहीं है, ढ है। ठीक है, ड़ और ढ, ठीक है, जिसके नीचे बिंदी है। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी रांची लागा, एकर में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक जो पूरे जाति का बोध कराता है तो वो है राजधानी। राजधानी कोई एक नहीं है, सबकी राजधानी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, एकर में द्रववाचक संज्ञा लागे, लोहा, चीनी, पानी सभे, तो द्रववाचक या वस्तुवाचक ओकरा कहल जाए। द्रववाचक या फिर वस्तुवाचक कहा जाता है, तो ये सभी हो जाएगा, है ना। वस्तु भी है, द्रव भी है। जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लोग खातिर प्रयोग होवो है तो वो होवो है। जातवाचक शब्द यदि कोई खास लोग के लिए प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा? 79 नंबर का खास बोधक। क्या हो जाएगा? खास बोधक, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक भी कहते हैं, खास बोधक। बहुवचन बनवे के प्रत्यय है। बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, जैसे छगरी, छगरियन, है ना। एन, वैन, गुला, गुलीन सब लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। एन, वैन, गुला, गुली ये सभी का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोठा वचन कई गो होबो? खोठा में वचन कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खोठा में वचन 2 है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। लिंग पूछेगा तो लिंग 3 है। हिंदी में 2 है लेकिन खोठा में 3 पढ़ना है। खोठा वचन कर माने हुआ है। वचन कर माने हुआ है गिनती। वचन माने का वो है गिनती। 82 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, क्रिया के स्त्रीलिंग, क्रिया नहीं सॉरी करिया, करिया के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? करैकी, करनी, किरनी, किरिया। करैकी हो जाएगा, है ना। करिया के करैकी स्त्रीलिंग। अगला है टुपली के पुलिंग। टुपली के पुलिंग क्या हो जाएगा? टुप्पा। टुपली के पुलिंग क्या हो जाएगा? टुप्पा। ठीक है। बेंगली के पुलिंग क्या हुआ? बेंगली का हो जाएगा बेंग। बेंगली का हो जाएगा बेंग। ठीक है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, आगे मैया ई कैसन आदमी मन है? ई वाक्य कौन रकम के प्रयोग भेल है? आगे मैया ई कैसन आदमियन हथी, कैसन आदमी है? ई वाक्य में केकर प्रयोग भेल है? संबोधन कारक, कर्म कारक, अधिकारक या संप्रदान कारक? कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब पढ़ना है। तो इसमें किसका अगे मैया, यहो, यहे, अरे, ये सब का प्रयोग किस में होता है? संबोधन कारक में। किस में होता है? संबोधन कारक में। कर्म कारक में के, एक, का, केर, इक, ये सब पर प्रयोग किस में होता है? कर्म कारक में। ठीक है, ये याद रखेंगे। संप्रदान में नीति, ले, लाई, लागिन, खातिर, ये सब प्रयोग होता है संप्रदान कारक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नूनी, कटी, नून देना, ई वाक्य में कौन कारक है? ननी, कटी, नून देना। 87, तो ननी, नूनी को ये बोल रहा है कि थोड़ा सा नून देना। नून, नून मतलब नीमक, तो ये क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। नूनी तनी सुन नून देना। अगला प्रश्न, खोठा कारके के नज़रे सही रूप छाटा। खोठा कारक के नज़र से कौन सा सही है? छुरी कारलय, छुरिये काटलय, छुरियाएँ काटलय। एकर में कौन सा वाक्य जो है सही होते? यहाँ कारलय ने काटलय होगा। ठीक है, छुरी काटलय, छुरिये काटलय, छुरियाँ काटलय। एकर आंसर हो जाएगा सभी सही है, सभी सही है। खोठा कर्ता कारक प्रत्यय छाटा। खोठा कर्ता कारक प्रत्यय क्या है?
तो कर्ता कारक के प्रत्यय शून्य विभक्ति होता है। कर्ता कारक के प्रत्यय क्या होता है? शून्य विभक्ति, या फिर कहीं कहीं ये का प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो कर्ता कारक के विभक्ति क्या होता है? शून्य। और कर्ता कारक के हिंदी में क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म से, है ना। तो कर्ता ने होता है, हिंदी में ने होता है, लेकिन होठा में इसकी प्रत्यय क्या होते हैं? शून्य विभक्ति होती है। कर्म कारक के सही रूप छाटा। कर्म कारक के एकर में से कौन है? तो 90 नंबर के सही आंसर हो जीतो हमरा, है ना। हमरा जो कर्म खुद कर रहा है कर्म कारक में आता है। अगला है कर्म कारक के सही प्रयोग छाटा। रामेक डांकलय, राम के डांकलय, राम को डांकलय, या राम डॉक्टर, तो डी तो होगा नहीं। तो 91 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक का सही प्रयोग बताना, है ना। तके, एक, केर, ईक, इसका प्रयोग जो होता है, के का भी प्रयोग होता है। राम के, तो ये राम के डाकले, है ना, के का प्रयोग होगा, एक का प्रयोग होगा, केर का प्रयोग होगा। ये सब किस में होगा? कर्म कारक में। ईक का प्रयोग होगा, ये सब क्या होगा? कर्म कारक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। भूतकाल के कई गो भेद है? तो भूतकाल के 6 गो भेद है, वर्तमान काल के 3 गो और भविष्य काल के 3 गो, लेकिन भूतकाल के कई गो भेद है? 6 भेद है। ठीक है, अगला है वर्तमान काल के कई गो भेद है? तो बता दिए, वर्तमान काल और भविष्य काल के 3 है। अगला प्रश्न, रंजित खाए ले गेल है, ये वाक्य कौन काल है? रंजित खाए लेल है, रंजित जो है खाना खा लिया है। तो इस वाक्य में कौन सा काल आपको पता चल रहा है? तो रंजित खा लिया है मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है, रंजित खा लिया है तो भूतकाल होगा। हरियर बोने शोभे में हरियर कौन विशेषता है? हरियर बोने शोभे में हरियर दिया गया है, वो कौन सा विशेषता है ना। विशेषता आपसे पूछा गया है, इनमें से इसका कौन सा विशेषता है? संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक? तो सही आंसर हो जाएगा गुण है। हरियर क्या है? गुण है। बोन क्या है? हरियर है। गिनल गोटा फरक राख, गिनल गोटा फरक राख, यहाँ चिन्नल गोटा है, सर चिन्नल गोटा फरक राख। चिन्नक मतलब जो खराब हो गया है उसको अलग रखना है, तो यहाँ चिन्नल क्या है? तो चिन्नल भी क्या है? एक विशेषण है, उसका गुण बता रहा है कि खराब हो गया, चिन्ह गया। तोर चरका गैया खेतवा चैर गेल, तोर चरका गैया खेतवा चैर गेल। चरका क्या है? चरका भी क्या है? गैया का विशेषता बता रहा है कि गैया कैसन है? चरक है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण है। क्या है? विशेषण। विशेषण के 4 भेद है, विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला है कौन काम के होवे के बा कारक बोध करवैया के कहल जाए? कौन काम के होवे के बा कारक बोध करवैया के कहल जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया, है ना। कौन काम के होवे, तो क्रिया से पता चलता है कि कौन काम कब हो रहा है ना, वर्तमान में हो रहा है कि होगा कि हो चुका है, तो ये क्रिया से पता चलता है। क्रिया के मूल रूप के क्या कहल जाए? तो क्रिया के मूल रूप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। भाषा के रूढ़ शब्द नियर जे पावल जाए ओकरा का कहल जाए? भाषा के रूढ़ शब्द नियर जे पावल जाए ओकरा का कहल जाए? मूल क्रिया, सरल क्रिया, ए बी दुइयो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दुइयो। तो इस तरह से 100 प्रश्न था। आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि जहां आपको फास्ट लगा होगा तो रोक करके अपना आंसर ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं कि कितने सही हुए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, वहाँ से मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। वहाँ उत्पाद सिपाही के हिंदी के भी आपको फैसिलिटी है, खोटा का भी है, और बहुत ही कम शुल्क में आपको मॉक टेस्ट, आपका प्रैक्टिस सेट, सभी कुछ इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सभी इसमें फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो जल्द से ज्वाइन करें। आरपी करियर क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।